सीपेक आपका प्रोग्राम नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। इट इज नॉट मैटर ऑफ कमजोरी, इट इज मैटर ऑफ कन्विक्शन। अगर पाकिस्तान के दिल में यह चीज बड़ी क्लैरिटी से है कि मुझे अपने यहां से टेररिज्म हटाना है इंडिया से, उसका प्रॉब्लम आधे से आधा तो अपने आप सॉल्व हो गया। जो आपके पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट नंबर 1 अगर डिक्लेयर हो रहा है और उसके बावजूद आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, यू आर फेलिंग। पाकिस्तान इज फेलिंग इन प्रोसिक्यूटिंग द टॉप लीडर्स who have been declared by the UN Security Council as terror threat to the world, not to India। कि 150 करोड़ आदमी पाकिस्तान और इंडिया का अगर एक कमीने आदमी की वजह से अगर तंग है, why can't that man be eliminated? नमस्कार दोस्तों, ये है इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हाफिज सईद जो एक इंटरनेशनल आतंकवादी है, जिसको यूएन ने भी एज इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मान रहा है, जिसको लेके पाकिस्तान है वो प्राइड ले रहा है। वैसे पाकिस्तान को प्राइड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आतंकवादी अगर आपके देश में है तो आपको तो शर्म से डूब जाना चाहिए या फिर इसको शूट कर देना चाहिए कि इतना बड़ा आतंकवादी आप पाल रहे हो। इसी बात को लेके हमारे जो भारतीय फौजी इस शो में अवेलेबल है, उनका दिमाग हिल गया और उन्होंने लाइव शो में कमर चीमा को सबके सामने झाड़ दिया कि आप इस पे प्राइड क्यों ले रहे हो। वैसे एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का जो डिसीजन लिया है, उसका कहीं ना कहीं यही रीजन है कि पाकिस्तान है वो टेरर को एनकरेज करता है, टेरर को सपोर्ट करता है। और हमारे जो भारतीय फौजी अवेलेबल है मिस्टर सिंह, उन्होंने यही बताया कि पूरी दुनिया है वो पाकिस्तान को ही क्यों इसी नजर से देखती है कि पाकिस्तान है वो आतंकवाद का हब है। बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है। तो इसी के रिगार्डिंग और क्या क्या बातें हो रही है वो जानने के लिए हम जाते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। सीपैक तो आपकी हुकूमत मानती नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो कहते हैं, ये तो इस कॉरिडोर को गलत कहते हैं। हमने तो इंडिया को भी कहा है, हम तो अफगानिस्तान को भी कह रहे हैं, हम तो पूरी हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो पूरी दुनिया को जाके कह रहे हैं आओ भाई हमारे साथ काम करो। हमने तो शुरू से नरेंद्र मोदी साहब को कहा, लेकिन मामलात जो हैं वो हम समझते हैं। कमर चीमा साहब, आपको मैं छोटा सा करेक्शन करूंगा, जरा सोचिएगा। सीपेक आपका प्रोग्राम नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये आपको बड़ी क्लैरिटी से पता है। आप उस प्यादे की बात कर रहे हैं जिसका के पूरी वर्ल्ड में कहीं कोई वजूद नहीं है। वो बनाए हुए बैठा है, वो एक अलग बात है, कमजोरी नहीं है वो। भाई साहब, आपको ये डाउट कैसे हो गया? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये जो 5, 6, 7, 8, 10 चीजें बोली, वहां कमजोरी नहीं है? चाइना के आगे बहुत स्ट्रांग है आप। इंडिया आपको एज अ एनिमी नंबर 1 मानता है। इट इज नॉट मैटर ऑफ कमजोरी, इट इज मैटर ऑफ कन्विक्शन। आपके दिल में क्या है? अगर पाकिस्तान के दिल में यह चीज बड़ी क्लैरिटी से है कि मुझे अपने यहां से टेररिज्म हटाना है इंडिया से, उसका प्रॉब्लम आधे से आधा तो अपने आप सॉल्व हो गया। हमें दिखेगा, आप अपने यहां की टेररिज्म से फाइट जब कर रहे होंगे दिखेगा। हाफिज सईद आप बोल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्या हाफिज सईद, मुझे एक बात बताइए, कैसा है वो मुसलमान हाफिज सईद जो अपनी देश के लिए एक कुर्बानी नहीं देने को तैयार? कि हाँ जी, अगर मैं फसाद की जड़ हूं दोनों देशों के बीच में, देन आई वुड लाइक टू कमिट सुसाइड। आज मेरी गारंटी ले लीजिए, आपके साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान को एक सेक्रीफाइस देखना है और अगर वो इसमें आ जाए कि यस, इफ कर्नल शैलेंद्र सिंह विल गिव हिज लाइफ, देन वी विल आल्सो गिव अप द टेररिज्म। यू टेक माय लाइफ टुडे, राइट नाउ, आई कैन डू इट ऑन अ लाइव शो। आपको मैं अभी अपनी पिस्टल निकाल कर अपने कनपट्टी पर रख के चला के दिखा सकता हूं कि अगर दोनों देशों के बीच में ये टेररिज्म से रिलेटेड लड़ाई आप अगर किसी के सेक्रीफाइस से खत्म कर ले, क्या कर रहा है वो हाफिज सईद आपकी गोद में बैठकर? कभी आप जेल के अंदर लेते हैं, कभी आप बाहर लेते हैं। एक सेकंड, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको उस आदमी की कैरेक्टरिस्टिक दिखाना चाह रहा हूं जो आपके पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट नंबर 1 अगर डिक्लेयर हो रहा है और उसके बावजूद आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका लॉ सिस्टम, अरे भाई साहब लॉ सिस्टम छोड़िए, उसको बोलिए ना भगत सिंह बन जाए 2 मिनट के लिए, करके तो दिखाए। कल साहब what मतलब I fail to understand किस चीज में प्राइड ले रहा है पाकिस्तान? उस हाफिज सईद में ले रहा है प्राइड, क्या हमारे पास हाफिज सईद है? नहीं, ओह माय गॉड। पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है बंदे को जेल में डाला हुआ है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं, वो बंदा अपनी सजा भुगत रहा है, मजीद उसको जो सजा होगी उसको जेल में रहेगा।
पाकिस्तान ने हमें ये पाकिस्तान का जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, तो भाई व्हाट्स द पॉइंट इन इट? भाई क्या चाहिए इसके अलावा आपको? क्या अब हम जो है वो सारे माथा टेक दें? FATF ने क्या बोला वो आप सुनिए कि 27 में से 26 चीजें आप कंप्लाई कर रहे हैं, कंप्लायंस के लिए आपने स्टेप्स ले लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे तरफ से भी बधाई हो। बाय द वे 27 में से 26 बहुत बड़ी। 27वां क्यों नहीं कर रहे? और 27वां पॉइंट उन्होंने क्या दिया? भाई देखिए, FATF डजंट रन बाय इंडिया, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सारे के सारे मेंबर स्टेट्स, हर एक का अपना अपना से अलाउड है, और अनटिल अनलेस यूनानिमसली वो वहां पर अडॉप्ट किया जाता है, तब तक आप उसे हटा नहीं सकते, जो भी FATF बोलता है। FATF ने क्या बोला कि आप, यू आर फेलिंग, पाकिस्तान इज फेलिंग इन प्रोसिक्यूटिंग द टॉप लीडर्स who have been declared by the UN Security Council as terror threat to the world, not to India. So, by the way, ये तीनों चीजें आपकी कंट्री में उतनी ही क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करी जाती हैं जितना इस समय मैं बोल रहा हूं। और इन तीनों चीजों में कहीं भी इंडिया नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सो वो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 150 करोड़, डजंट मेक डिफरेंस। नाउ आई एग्री विद यू कि 150 करोड़ आदमी पाकिस्तान और इंडिया का, अगर एक, आज पहली बार गलत वर्ड इस्तेमाल करूंगा आपके टीवी शो में, एक कमीने आदमी की वजह से अगर तंग है, व्हाई कांट दैट मैन बी एलिमिनेटेड? व्हाई कांट ही बी हैंडेड ओवर टू दी इंटरपोल? डोंट हैंड ओवर टू इंडिया, गिव इट टू इंटरपोल। उसका रेड कॉर्नर नोटिस चल रहा है, मैंने थोड़ी ना निकाला है, इंटरपोल ने निकाला है। आप भी उसके उतना ही मेंबर है जितना मैं उसका मेंबर हूं। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे ये जो आप बोल रहे हैं ना कि आपकी सरकार बात करना चाहती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, वो बेचारे बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वाजपेयी साहब बस लेकर गए, और आप लोगों ने क्या कर दिया पीछे से? मैंने नहीं बोला, आपके नवाज शरीफ ने बोल दिया कि मेरे ही जर्नल ने इतनी बड़ी मेरे पीठ में चाकू घोंप दिया कि उसने ये कर लिया कारगिल इशू। मुझे आप एक बात बताइए खुलकर, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान? हाउ मेनी टाइम्स? एंड हाउ लेस नंबर ऑफ टाइम्स हैज पाकिस्तान ट्राइड टू अटैक इंडिया? मैं उसको इसीलिए पॉजिटिविटी में डाल रहा हूं। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो आपके यहां जो फौज गवर्नेंस में आकर पॉलिटिक्स खेलती है, इसके आप भी उतने ही आप सफर कर रहे हैं जितना कि इंडिया सो कॉल्ड टेररिज्म से सफर कर रहा है। तो आप अभी भी हमारी फौज के ऊपर बात करेंगे, हमारी फौज को टारगेट करेंगे, मेरी फौज को कहेंगे जी गुड गवर्नेंस में क्यों है, फलां जगह क्यों है, तो फिर हम तो कहेंगे भाई आपका इस चीज से क्या ताल्लुक? आपका तो रियासत पाकिस्तान से ताल्लुक है ना, रियासत से डील करें। मेरी फौज के, मैंने आपके वहां पे हेल्थ के मिनिस्टर से बातें करने लग पड़ो कि आपका हेल्थ मिनिस्टर ऐसे क्यों कर रहा है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज फौज को ना बात करें, बिकॉज इससे मामला जो है वो राइट डायरेक्शन ही, रियासत स्टेट के साथ बात करें, तब चीजें बेहतर होंगी। कमर चीमा साहब, कृपया करके अपनी इंटेलिजेंसिया को सुनिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, बहुत हैं, अच्छे अच्छे हैं। अगर आप उन्हें सुनेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी 3 को उठा लीजिए और उनके साथ ये डिस्कस कर लीजिए, आप गलत प्रूव हो जाएंगे कि आपके यहां रियासत पाकिस्तान है। आपके यहां अनफॉर्चुनेटली 70 साल से रियासत पाकिस्तान नहीं बन पा रही। हमारी तकलीफ यही है, आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान एक्नॉलेजेस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान एक्नॉलेजेस that there has been terrorism emanating unfortunately from Pakistan. मैं अगेन बोलता हूं, चलो हो सकता है एज अ इंडियन आप मुझे गलत ले ले, वर्ल्ड आपको ऐसे क्यों देखता है? why world sees Pakistan unfortunately as a terrorist state? Why FATF on you? Why not on Bangladesh? Why not on India? Why not on Nepal? Why not even in Sri Lanka, which has the highest or the most ferocious LTT? Even तब भी उसने उसको नहीं किया, आप ही को क्यों? क्योंकि unfortunately experience of the world has not been very good. By then, now coming to your point के पाकिस्तान की आर्मी के बारे में मुझे बात नहीं करना चाहिए।
मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से एक वर्ल्ड फोरम्स में इंडियन आर्मी की बात नहीं करी जाती, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्लिक मोदी 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 मोदी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे भी कान पक जाएंगे सुन सुनकर कि हर चीज